उस गांव में पहुंचकर सबसे पहले भोला के दरवाजे पर गया। उस समय भोला घर में मौजूद नहीं था। भोला के घर के बाहर बने एक चबूतरे पर हम दोनों बैठ गए। वहीं बगल में बैठी एक बुढ़िया ने हम लोगों से पूछा, क्या राधा मिली आप लोगों को? नहीं मिली ना, मैं उसी दिन बोली थी, लेकिन मेरी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करता। मैं उस बूढ़ी महिला की बात को सुनकर सोचने लगा कि आखिर ये बुढ़िया क्या बोलती है जो लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैं उस बुढ़िया के पास जाकर बैठ गया और बोला, दादी, क्या आप जानते हैं राधा कहाँ गई है? क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुढ़िया बोली, क्या तुम विश्वास करोगे मेरी बातों पर? क्योंकि मेरी बातों पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता। सब कहते हैं मैं पगली हूं। राधा का एक लड़के के साथ चक्कर चलता था। वह दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। मैं यहीं पर बैठी बैठी सब देखती रहती थी। जब से राधा इस तांत्रिक के साथ गई थी, वह लड़का रोज यहाँ पर बैठकर राधा के लौटने का इंतजार करता रहता था। राधा के प्यार में पागल था वह लड़का। उसको पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। मैं बोला, दादी, वह लड़का का नाम क्या था? बुढ़िया बोली, उसका नाम टिंकू था। उसका घर यहाँ से 10 घर पीछे है। जैसी माँ वैसा बेटा भी निकला। मैं बोला, कैसी थी उसकी माँ? आप उसके माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? बुढ़िया बोली, क्यों नहीं बोलूं, एक नंबर की डायन थी। जो अपने पति की नहीं हुई वो किसी और का क्या होगी। जब से उस डायन ने अपने पति को खाई है, तब से अपने बेटे को भूलकर इस गांव से गायब रहती है। कभी भी अपने नालायक बेटे को सुधारने की कोशिश नहीं की वो, और उसका बेटा गांव की भोली भाली लड़की को बहला फुसरा कर ले भागा। इन सब बातों को उस बुढ़िया के मुंह से सुन ही रहा था, तभी भोला आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और हम दोनों को प्रणाम करके भावुक भरे स्वर में बोला, बाबा जी, राधा का कुछ पता चला? मेरे साथ गए तांत्रिक बाबा ने अपना सिर हिलाते हुए ना में जवाब दिया। अपनी बेटी को नहीं मिलने की खबर सुनकर भोला की आंखों में आंसू निकलने लगे। मैं बोला, आप चिंता नहीं कीजिए, आपकी बेटी बहुत जल्द मिलेगी। क्या आप मुझे उस टिंकू के घर तक ले चलेंगे? मेरी मुंह से इस बात को सुनकर भोला के चेहरे पर मानो एक डर का भाव पैदा हो गया। भोला बोला, आप खुद ही चले जाइए, मैं नहीं जाने वाला उस डायन के घर। मैं तो उसके गली से भी नहीं गुजरता। मैं भोला से टिंकू के घर का पूरा पता अच्छी तरह से समझकर मैं और तांत्रिक बाबा टिंकू के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा बाहर से बंद था। उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन हम दोनों को देखकर बच्चे एक एक करके अपने घर चले गए। शायद हम दोनों को देखकर बच्चे डर गए थे। मैं टिंकू के घर का दरवाजा बंद देखकर निराश होकर लौट रहा था। तभी मेरे पीछे से एक युवक ने आवाज दिया, क्या हुआ बाबा जी, आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? मैं पीछे मुड़कर देखा तो उस युवक ने गेरुआ वस्त्र धारण कर अपने ललाट पर रक्त चंदन लगाए मेरे सामने खड़ा था। देखने में कोई ब्राह्मण प्रतीत हो रहा था। मैं उस युवक से बोला, हमें टिंकू की माँ से मिलना था, लेकिन उनके दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेगी? वो लड़का बोला, उनसे मिलने के लिए आपको लंबी दूरी तय करनी होगी। जैसा कि हमको पता है कि अब वो कामाख्या में रहने लगी है। बहुत दिनों से वह इस गांव में अपना कदम नहीं रखी है। मैं बोला, और उनका बेटा टिंकू, वो कहाँ रहता है? ब्राह्मण लड़का बोला, टिंकू के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कुछ दिन पहले तक तो इसी मकान में रहता था, इसी गांव में घूमता फिरता रहता था, लेकिन 3 महीने से उस पर नजर नहीं पड़ी। मैं बोला, आप बता सकते हैं टिंकू की माँ इस गांव को छोड़कर क्यों चली गई और वो इस गांव में वापस क्यों नहीं आना चाहती? वो लड़का बोला, आप लोग लगता है बड़ी दूर से आ रहे हैं, काफी थके हुए लग रहे हैं। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उस ब्राह्मण से बात करके मुझे अच्छा लगा। मैं और तांत्रिक बाबा उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलते हुए उनके घर तक पहुंच गया। हम दोनों को एक शुद्ध आसन पर बैठाकर कुछ भोजन कराने के बाद ब्राह्मण लड़का मेरे पास बैठकर बताने लगे। आज से करीब 5 साल पहले की बात है। टिंकू के पिता रोहन बाबू अपने बच्चे और पत्नी के साथ उस मकान में खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी धर्मपत्नी लीला देवी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर की आराधना में लगी रहती। पूर्णिमा और अमावस्या को दिन भर ईश्वर की आराधना कुछ खास विधि से किया करती थी। एक दिन अमावस्या की रात रोहन बाबू को दिल के दौरा पड़ने से अचानक मृत्यु हो गई। उस समय
लीला देवी ईश्वर साधना में लीन थी। अपने पिता की मृत्यु देख टिंकू जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए घर से बाहर निकल गया। इधर लीला देवी अपने पति की मौत सुनकर अपना सूझबूझ खोकर रोती हुई अपने पति को घर में साधना स्थल पर ले जाकर मृत शरीर को उपचार करने लगी। घर से बाहर टिंकू को रोते हुए देख पड़ोसियों को पता चल गया कि रोहन बाबू की अचानक मौत हो गई है। यह सुनकर पड़ोसी उनके घर में प्रवेश कर गए। जब पड़ोसी उनके घर गया तो उस समय लीला देवी मंत्र उच्चारण करते हुए अपने मृत पति का उपचार कर रही थी। यह देख पड़ोसियों को लगा कि आज अमावस्या के दिन रोहन बाबू की मृत्यु हो जाना यह कोई अकाल मृत्यु नहीं है, यह लीला देवी द्वारा किया गया डायन साधना का कारण है, जिस साधना को करके लीला सिद्धि प्राप्त किया है। गांव के सभी लोगों में ये भ्रांतियां फैल गई कि लीला ने डायन सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने पति का बलि दे दिया। इस अफवाह ने लीला के जीवन में तबाही मचाकर रख दिया। गांव में किसी भी व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, नौजवान को कुछ भी होता, अगर किसी को बुखार भी लगता तो लोग सीधा आरोप लीला देवी पर लगा देते कि वही डायन ने तीर चलाया है। लोग उसके गली में जाने से भी डरते। इस अफवाह ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले चुका था। लोग उनके नाम लेने से भी डरते। एक दिन की बात है, इस गांव के सरपंच का पोता 10 दिनों से बुखार से पीड़ित था। शायद उसे डेंगू मच्छर ने काट लिया था। वो सरपंच अपने पोते का इलाज करा कर थक चुका था। सभी दवा उस बच्चे को ठीक करने में असफल साबित हो रहे थे। फिर उस सरपंच के मस्तिष्क में लीला देवी की डायन होने की अफवाह ने घर बना लिया। एक दिन सुबह सरपंच अपने पोते को लेकर लीला देवी के दरवाजे पर आ पहुंचा और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, लीला तुम इस बच्चे को बख्श दो, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। सरपंच के इस हंगामे को देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। लीला देवी अपने घर में कैद हो गई थी। अंदर से दरवाजे बंद कर ली थी और बाहर सरपंच शोर मचा रहा था। लीला डरी हुई आवाज में अंदर से बोलती जा रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए। लीला की इस आवाज को सुनकर सरपंच का भाई लीला के घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर लीला को घर से बाहर निकाल मारते पीटते सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। तब लीला अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग गई। सरपंच की करतूतें देख मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर मैं कर भी क्या सकता था। मैं एक गरीब ब्राह्मण होने के कारण बाहुबली सरपंच की करतूतों को सभी लोगों की तरह मैं भी मुखदर्शक बनकर देखता रहा। लीला देवी के जाने के बाद इन मूर्ख गांव वालों के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिल रहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लीला देवी एक साधिका थी, डायन नहीं। रोहन बाबू के मरने से 1 महीने पहले की बात है। लीला देवी अपने पुत्र टिंकू का जन्म कुंडली बनाने के लिए अपने घर पर मुझे बुलाया। मैंने टिंकू के जन्म तिथि के अनुसार उसका कुंडली तैयार करके लीला देवी को दे दिया। फिर लीला देवी अपनी कुंडली निकालकर पढ़ने को कहा। मैं जब लीला देवी की कुंडली को देखा तो मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके जन्म कुंडली के अनुसार शनि और केतु भूचाल लेकर आने वाला था। लीला देवी के जन्म कुंडली के 7वें भाव में मंगल दोष और 8वें भाव में शनि का दोष रहने के कारण लीला देवी की जिंदगी में तबाही का तूफान आ गया और लोग उसे डायन करार देते हुए इस गांव से मारपीट करके बाहर निकाल दिया। मैंने लीला देवी को जन्म कुंडली के आधार पर शनि ग्रह की शांति के लिए जप करने का परामर्श दिया था और लीला देवी जाप करने के लिए तैयार भी हुई थी। लेकिन शनि ग्रह इतने तीव्र गति से उनके जीवन पर ग्रहण लेकर आया कि कुछ सोचने का मौका भी लीला देवी को नहीं मिला। इस ग्रह चाल के चक्र में लीला देवी जहाँ कहीं भी होगी अभी तक पीस रही होगी। मैं भी लीला देवी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। बहुत दिनों तक कुछ भी पता नहीं चला। आज से 20-25 दिन पहले एक आदमी ने हमें बताया कि लीला देवी कामाख्या में दिखी। इस बात को मैंने गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया। अगर गांव वाले को लीला देवी के बारे में पता चलेगा तो वो कामाख्या में है तो इस बस्ती में रहने वाले मूर्खों की शक यकीन में बदल जाएगी।